शनिवार शाम 700 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को घेरकर नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक जवान नक्सलियों के अभी भी कब्जे में है। आज जगदलपुर में अमित शाह और सीएम भूपेश बघेल ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं, आगे और तेज होगी। गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर कल थे। असम का दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौटे और फिर हाई लेवल मीटिंग यहां भी की। आज जाकर बीजापुर में ही शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी और वहां भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। गृह मंत्री अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि शहीदों का बलिदान बेकार बिल्कुल नहीं जाएगा, अब कड़े जवाब देने की तैयारी की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 22 जवान शहीद हुए और उसके बाद सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर जवानों की शहादत का ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। शहीदों को नमन करने की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। शाह और बघेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही ये भरोसा जताया कि आगे जो ऑपरेशन है नक्सलियों के खिलाफ और तेज होगा। जो मुठभेड़ यहाँ पर हुई नक्सलियों के साथ, उसमें डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। बलिदान देश हमेशा याद रखेगा और इसका माकूल जवाब दिया भी जाएगा। गृह मंत्री के जरिए ये बार बार दोहराया गया है और जब शहीदों के परिवार वाले हैं वो इंतजार में हैं कि कब उनके घर में बुझे हुए चिराग का बदला माकूल जवाब के जरिए लिया जाए। आगे बढ़ते हुए बात राफेल सौदे की। जी हां, विधानसभा चुनावों के बीच राफेल के सौदे में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। फ्रांस के एक पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने यह दावा किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ ने भारत में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो गिफ्ट के तौर पर दिया था। साथ ही साथ रिपोर्ट्स इस तरह की भी हैं। मीडिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि जब फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी एएफए ने दसॉ कंपनी के खातों का ऑडिट किया तो उसमें पता चला कि दसॉ के अकाउंट से करीब 9 करोड़ रुपए गिफ्ट टू क्लाइंट्स के तौर पर ट्रांसफर हुए थे। मतलब एक बड़ी धांधली इस डील में हुई है। जी हां, लेकिन कंपनी ने दलील दी कि इन पैसों को इस्तेमाल लड़ाकू विमान के 50 बेड़े मॉडल बनाने में हुआ था, लेकिन ऐसे मॉडल कभी बने ही नहीं। इस मामले में दसॉ कंपनी की ओर से एक भारतीय कंपनी का नाम भी लिया गया, लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया कि गिफ्ट की राशि किसे और क्यों सौंपी गई है, क्यों दी गई है। 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की डील की थी। इसमें से 1 दर्जन विमान भारत को मिल भी चुके हैं। जब ये डील हुई थी तब भी भारत में काफी विवाद हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले राफेल लड़ाकू विमान की डील में भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर रही थी। ये रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है और सरकार पर हमला बोल रही है। 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में कमीशनखोरी, बिचौलियों की मौजूदगी और पैसे के लेन देन ने एक बार फिर राफेल सौदे की परतें खोल दी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की बात आखिर सच साबित हुई। न खाऊंगा न खाने दूंगा की दुहाई देने वाली मोदी सरकार में अब कमीशन खोरी और बिचौलियों की मौजूदगी सामने आ गई है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा, कृपया करके भारत की सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर न करें। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये उनका इतिहास है। इन्होंने उरी पे सबूत मांगा था ना, इन्होंने बालाकोट पे सबूत मांगा था ना। क्या मतलब है इसका?
जिन सेना के साहसिक कार्रवाई की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, उस पर सवाल खड़े करना। और आज ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं इससे देख मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा राहुल गांधी बार